नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। इसमें उन्होंने कहा कि जो भी ईवीएम के मामले में सुनवाइयाँ शुरू थी पिछले कुछ दिनों से, उस पर अलग अलग तरीके से बातें रखी जा रही थी और पूरा स्पष्टीकरण इसमें हो रहा था चुनाव आयोग की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से। ये बार बार ये दलीलें पेश की जा रही थी कि किस तरह से ईवीएम खराब है या किस तरह से ईवीएम योग्य है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये दलीलें सुनने के बाद ये स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम मशीन से ही आगे आने वाले जो भी चुनाव रहेंगे, भविष्य में जो भी चुनाव लड़े जाएंगे, चुनाव की जो भी प्रक्रिया होगी, वो सब ईवीएम मशीन के द्वारा ही होगी। और बैलेट पेपर यानी मतपत्रिका के माध्यम से जो भी इससे पहले चुनाव हुआ करते थे, उस तरह से अभी आगे आने वाले समय में कोई भी चुनाव नहीं होगा। इसका मतलब बैलेट पेपर का जो दौर है वो अभी ख़त्म हो चुका है। अभी जो नई तकनीक आई है, नई टेक्नोलॉजी जो है, उसी माध्यम से चुनाव होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो एक तरीके से विपक्ष को ये करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। विपक्ष को इसलिए ये करारा तमाचा है क्योंकि पिछले कुछ सालों से, विशेष तौर पर जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में आई, उसके बाद से ये एक दावा विपक्ष करने लगा कि ईवीएम मशीन में कुछ खराबी है, ईवीएम मशीन हैक हो रहे हैं, ईवीएम मशीन में कोई भी बटन दबा दो तो भी कमल पर ही निशान लग जाता है, कमल को ही चुना जाता है और इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और इसके लिए फिर अलग अलग याचिका की जाने लगी, अलग अलग तरीके से कोर्ट में याचिकाएं पेश होने लगी और विपक्ष तो अपने हर आंदोलन हो या हर सभा हो, पत्रकार परिषद हो, हर जगह पे ईवीएम पर ये सब दोष जो है वो मढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया कि उनकी हार जो है वो सिर्फ ईवीएम के वजह से हो रही है। एक तरीके से लोगों के मन में, लोगों के दिलों में एक संदेह पैदा करने का काम विपक्ष ने किया और ये सबसे बड़ी गलती उन्होंने की है। और एक तरीके का ये बड़ा दोष है, एक गुनाह उन्होंने किया है क्योंकि ये देश का मामला था, ये किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है। क्योंकि ईवीएम का उपयोग 2014 से शुरू नहीं हुआ है, ये इससे पहले कई सालों से ये उपयोग में आ रहा है और इसी ईवीएम मशीन के द्वारा यही कांग्रेस, यही विपक्ष की सभी पार्टियां जीतती आ रही हैं। ये मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ ये आरोप मढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि बीजेपी पिछले 10 साल में विजयी हो रही है, अलग अलग राज्यों में विजयी हो रही है, केंद्र में भी उनकी सरकारें, अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें, लगभग विपक्ष जो है वो खत्म होने के कगार पर है। इस तरह की अवस्था क्यों आ गई? तो ईवीएम मशीन के वजह से यह आरोप उन्होंने करना शुरू कर दिया। लोगों के मन में भी यह संदेह पैदा हो गया कि क्या ये लोग सच बोल रहे हैं कि सचमुच ही हम लोग जो बटन दबाते हैं उसके वजह से वोट कमल को जाता है या वोट बीजेपी को जाता है। तो यह संदेह पैदा करने का काम जो कि पूरी तरह से गलत है, यह काम विपक्ष ने किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम मशीन जो है वो जाएगी नहीं, ईवीएम मशीन के माध्यम से ही चुनाव होंगे, चुनाव प्रक्रिया होगी और जो बैलेट पेपर है उसका दौर अभी कभी नहीं आएगा। तो यह एक तरीके का तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। ये जो विपक्ष है ये क्यों चाहता था कि ईवीएम मशीन इससे हट जाए, बैलेट पेपर क्यों आए? क्योंकि सिर्फ ईवीएम मशीन पर उनका कोई संदेह नहीं था, उनकी कोई आशंका नहीं थी। तो वो जानते थे कि हम लोग मेहनत नहीं कर पा रहे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को परास्त नहीं कर पा रहे, उनको नहीं हरा पा रहे, तो क्या किस पर आरोप मढ़ना चाहिए? लोगों पर तो आरोप नहीं मढ़ सकते कि भाई लोगों ने हमें हरा दिया, लोग बीजेपी के चंगुल में फंस गए, लोगों को बीजेपी ने बहकाया है, ये वो नहीं कह सकते क्योंकि आखिरकार ये सभी मतदाता हैं, तो उनके बारे में कैसे वो कहेंगे? तो इसलिए उन्होंने ईवीएम पर यह आरोप मढ़ना शुरू कर दिया कि देखिए ईवीएम में कुछ दोष है। जैसे होता है ना कि कोई विद्यार्थी जब परीक्षा केंद्र में जाता है परीक्षा के लिए, उसके बाद जब उसके रिजल्ट आते हैं
तो पता चलता है कि भाई ये फेल हो गया, पास नहीं हो पाया, इस बार किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो बताना शुरू कर देता है वो कि नहीं भाई पेन ही खराब हो गया था, मैं समय पे स्कूल नहीं पहुंचा, मैं उस वक्त बीमार था, जिस पे मैं उत्तर लिख रहा था वो कागज ही खराब था, या बेंच ही खराब निकला वहां पे। तो ये कारण या ये बहाने ढूंढने की कोशिश वो विद्यार्थी करता है। लेकिन वो क्यों पास नहीं हो पाया? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, उसने मेहनत नहीं की, अभ्यास नहीं किया, इसलिए वो फेल हो गया, इसलिए वो पास नहीं हो पाया। ये बताता नहीं है किसी को, लेकिन सबको पता होता है। विपक्ष की आज यही हालत है कि उन्होंने मेहनत नहीं की। विशेष तौर पर राष्ट्रीय पार्टी जिसको कहा जाता है, वो कांग्रेस जैसी पार्टी आज इतनी कम संख्या में क्यों चुन के आती है? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस इतने सालों तक भारत में रही, उनको लगा कि वही चुन के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी तो चुन के नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा 100-150 वोट मिलेंगे, 100-150 जगह पर वो जीत के आएंगी, हमें तो हरा नहीं सकती, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम लोग तो लोगों के दिलों में, लोगों के खून में बसे हैं, लोग तो हमें ही चुन के देंगे। तो आराम से पड़े रहे, मेहनत नहीं की। क्या देश में बदलाव हो रहा है, लोगों की क्या सोच बदल रही है, लोग क्या चाहते हैं, समय बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, देश में क्या किस तरह की बातें लोग सोच रहे हैं, नई पीढ़ी को क्या चाहिए, ये उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। लोगों से संपर्क नहीं रखा। बीजेपी ने वो संपर्क रखा, बीजेपी ने जो बदलाव चाहिए उस तरीके से सोचना शुरू कर दिया, लोगों की क्या जरूरत है वो जानना शुरू कर दिया, उस तरह से काम किया, इसलिए वो पिछले 10 सालों से सत्ता में है। जो हम कहानी सुनते आ रहे हैं इतने सालों से, खरगोश और कछुए की कहानी, वही यहां पे दिखाई देता है कि कछुआ बहुत संत गति से चलता है, तो खरगोश को लगता है ये तो मेरे साथ स्पर्धा नहीं कर सकता, कितना भी चले मुझसे ज्यादा आगे भाग नहीं सकता, ही मैं ही जीतूंगा किसी भी हालत में। तो जब उनकी स्पर्धा शुरू होती है तो खरगोश कुछ अंतर जाने के बाद कहीं पेड़ के नीचे सो जाता है कि कछुआ कितना चलेगा, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है, वो भागेगा भी नहीं, देखते हैं कितना चलता है वो देखेंगे, लेकिन मेरा तो जो स्पीड है वो इतना ज्यादा है कि मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा अंतिम रेखा तक, मेरी जो गति है उसका कोई उससे तुलना ही नहीं हो सकती कछुए से। तो सो गया और कछुए ने अंतिम रेखा पार कर ली। जब खरगोश उठा और देखा तो आजू बाजू में कछुआ नहीं है, इसका मतलब अब तक वो पीछे ही रहा होगा। तो वो आराम से चलते हुए अंतिम रेखा तक गया तो उसने देखा कछुआ वहां पे पहुंच चुका है। तो ये जो विपक्ष है ये खरगोश की भूमिका में, वो आराम से सोए रहे और वहां पे भारतीय जनता पार्टी जिनके कभी 2 सांसद हुआ करते थे, उन्होंने 300 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली, अंतिम रेखा पार कर ली। आज वो 400 पार की बात करते हैं और हम उनके खिलाफ जीत नहीं सकते। इसके लिए उसके ऊपर आरोप किसके ऊपर किए जा रहे? तो ईवीएम के ऊपर किए जा रहे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि उसमें जो सिंबल लोडिंग यूनिट होगा उसको ठीक तरह से रखा जाएगा, बंद कमरे में रखा जाएगा सुरक्षित तरीके से, और जब नतीजे आएंगे उसके बाद उनकी जांच की जाएगी। किसी को कोई उस पर आक्षेप होगा, किसी उम्मीदवार को, उसकी जांच की जाएगी, उसकी मेमोरी जो है उसमें से जानकारी हासिल की जाएगी, डेटा हासिल किया जाएगा, और फिर पता चल पाएगा कि क्या ईवीएम में खराबी है, क्या कुछ जो रिजल्ट आए उसमें कुछ खराबी है, कुछ गलतियां हुई है। लेकिन ईवीएम के बाद अभी बैलेट पेपर के पास फिर से हम नहीं जाएंगे। बैलेट पेपर का दौर जो है अब खत्म हो चुका है, ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, और एक तरीके से विपक्ष के मुंह पर ये तमाचा मारा है। अभी पता नहीं आगे आने वाले समय में फिर भी विपक्ष कहीं ना कहीं कुछ नुक्स निकालेगा, कुछ गलतियां निकालने की कोशिश करेगा, मेहनत नहीं करेगा, लोगों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेगा, लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं ये सोचने की कोशिश नहीं करेगा।
लेकिन जनहित में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी निर्णय लिए जाएंगे मोदी सरकार के माध्यम से, उसके खिलाफत वो करते रहेंगे। और जब तक देश हित के विरोध में वो रहेंगे तब तक उनको विजय हासिल नहीं हो पाएगी, यह स्पष्ट है। तो अभी बैलेट पेपर का तो दौर आने वाला नहीं है। जो भी है विपक्ष का नसीब वो ईवीएम में ही है। देखते आने वाले समय में क्या होने वाला है, विपक्ष क्या स्टैंड लेता है, क्या भूमिका लेता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।